हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया था। कक्षा 10 का पार्ट 1 वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से प्रश्नावली 1.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों में पूछता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन है 18 और 117 के एचसीएफ को 18 माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 117 का एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन में कहा है कि एक 18 और 117 का जो एचसीएफ है 18 माइनस 117 के रूप में दिया गया है। तो कह रहा है हमें m का मान बताइए और साथ ही 18 और 117 के एलसीएम निकालना है। तो देखिए, हल करेंगे। हल करते समय जो दिया रहता है उसको सबसे पहले लिख लिया जाता है। तो देखिए, दी गई संख्या क्या है 18, तो लिखेंगे HCF 18 117 कितना दिया है 18m माइनस 117। 18 और 117 का जो HCF है 18m माइनस 117 दिया है। ठीक, तो देखिए 18 यानी पहली संख्या जो हम लोगों की क्या है 18। तो पहली संख्या बराबर का छेद 18 हो जाएगा तथा दूसरी संख्या जो हम लोगों का दिया है 117 दिया। अब इन दोनों संख्याओं का हम लोग क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। देखिए, 18 का लस मेथड से विधि से हम लोग निकालेंगे। लास्ट में 2 है यानी 8 है यानी 2 से कटेगा, 2 9 18, हम 9 आ गया तो 3 से कटता है, 3 3 का 9, 3 1 का 3। तो देखिए 18 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक, अब इसी तरह हम लोग 117 का निकालेंगे। 117, तो देखिए ये 117 ये 3 से कटेगा या 7 से कटेगा या 11 से कटेगा। तो 3 से ट्राई करते हैं, 3 से कट जाएगा। 3 3 का 9 बचेगा 2, 27 हो जाएगा। 3 9 के 27। अब देखिए फिर 3 से कट रहा है क्योंकि लास्ट में 9 है तो 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 3 का 9। अब 13 आ गया। 13 एक खुद अभाज्य संख्या होता है तो 13 एक 13। तो देखिए 117 बराबर 3 गुणा 13। तो 118 और 117 का एचसीएफ तो हम लोग लिखेंगे HCF 18 117। तो देखिए दोनों में जो समान मिलेगा तो ये 3 और यहाँ पर ये 3 ले लिया गया। फिर देखिए 3 मिल रहा है, ये 3 और ये 3, दूसरा 3 मिल गया तो ये कितना आ गया 9। चूंकि हम लोगों का क्वेश्चन में दिया है कि 18 और 117 का जो एचसीएफ है 18 माइनस 117 है, तो इसका जो एचसीएफ आया है इसके बराबर कर दिया जाएगा। इसलिए 9 बराबर 18m माइनस 117। तो देखिए 117 माइनस इसको हम लोग बाएं साइड लेकर आएंगे तो 9 प्लस 117 हो जाएगा बराबर 18m। 9 और 117 को जोड़ेंगे तो 9 7 16, एक में हासिल 2 और ये हो जाएगा 126। 18m बराबर 126। ठीक, अब 18 जो m के गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 126 के बटा 18। ठीक, ये हो जाएगा। देखिए 18 से 126 कटता है कि नहीं, अगर नहीं काट रहा तो सबसे अच्छा हम लोग 2 से काटेंगे। 2 9 18, 2 6 12, 2 6। ये देखिए हो जाएगा हम लोगों का 63 बटा 9 यानी m बराबर 63 बटा 9। 9 एकम 9, 9 7 63 यानी 7 बराबर m, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m बराबर 7। तो m का मान आ गया जो हम लोगों को निकालना था। लेकिन कहा साथ ही 18 और 117 का एलसीएम। तो देखिए हम लोग यहाँ पर फैक्टर किए हैं तो लिखा जाएगा LCM 18 117 बराबर। तो देखिए हम लोगों का 3 और 3 मिला था तो 3 गुणा 3 लिख लेंगे यहाँ से। अब बचा और 13 बचा था तो इसको भी लिख लेंगे क्योंकि एलसीएम में सबसे बड़ी घात होता है। ठीक,
तो देखिए 3 3 9, 9 दूना के 18, ठीक, 3 3 9 दूना के 18 गुणा 13, 18 3 के 54 हो जाएगा, 80 5 और 18 कम 18, 18 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 5 13 यानी 23 हो जाएगा। तो हम लोगों का एलसीएम क्या आ जाए, तो लिख लेंगे अतः एलसीएम 18, 117 का 234 होगा, जो हम लोगों को यही निकालना था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में मिलेगा। कमेंट में बताइए क्वेश्चन कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।